हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण और पृथक्करण। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, किस किस तरह के प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु आज बताने वाला हूं आपको टॉप क्लास ट्रिक्स किस किस प्रकार से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 68 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चे ये, और लगभग आपको पूछा ही जाने वाला है ये प्रश्न। तो इसके अंदर क्या पूछेगा जरा ध्यान से समझो। बोला जा रहा है कि कितना और पानी मिलाया जाए। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है बच्चे, कितना और पानी मिलाया जाए। इसका मतलब ये हो रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण के अंदर अपन केवल पानी मिला रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दूध तो उतना का उतना ही रहेगा हमेशा। इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर दूध और पानी के मिश्रण में अगर मैं सिर्फ पानी मिलाऊंगा, मान लो कि एक भगोना है आपके पास जिसमें 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। अब मैं उसके पानी मिलाता जाऊंगा अगर उसके अंदर पानी में, तो दूध तो 5 लीटर ही रहने वाला है ना, दूध का क्वांटिटी तो उतना ही रहने वाला है। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पे मिल्क, एम फॉर मिल्क यानी कि दूध आपका, और डब्ल्यू फॉर वाटर, ठीक है ना, यानी कि पानी। तो सबसे पहले जो आपके पास रेशो था बच्चे इसका जो मिश्रण के अंदर, वो था 27:7। 27:7 68 लीटर मिश्रण है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसको पूरे को जोड़ देता हूं, देखो ध्यान से, तो 68 लीटर जो है मेरे पास मिश्रण है टोटल का टोटल। ठीक है, 68 लीटर मिश्रण है, और अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास आ रहा है 34। इसका मतलब इस 34 से इसको भाग दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट का मान मिल जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा बच्चे। हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल सही। अब इसका गुणा अगर आप 2 का इसमें कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस 68 लीटर में दूध कितना है, और इस 2 का गुणा इसमें कर दोगे तो पता चल जाएगा इस 68 लीटर में पानी कितना है। ये बात हम आसानी से जान सकते हैं क्योंकि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से जाके पढ़िए, फिर इसको देखिए तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, है ना, क्योंकि हम रेशियोज का डायरेक्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो बच्चे देखो ध्यान से, अब पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो दूध और पानी का जो नया अनुपात बनता है वो बनता है 3:1। क्या बनता है बच्चे, 3:1। अब ये नया अनुपात बना है हमारे सामने। अब मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आया। आपको ये पता है कि भाई मिल्क तो मेरा उतना का उतना ही है, यानी पहले 27 था तो अभी भी 27 ही होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि 3 को 27 बनाने के लिए कितने का गुणा करूं। तो आप बोलोगे सर 3 को 27 बनाने के लिए 9 का गुणा कर दीजिए। तो 9 का गुणा अगर यहाँ होगा तो 9 का गुणा यहाँ पर भी होगा। तो मुझे इतना सा बताओ कि 9 का गुणा होने पे ये वैल्यू बन जाएगी 27, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी कितनी, 9, है कि नहीं। अब मुझे बताओ कि देखो दूध तो उतना का उतना ही है, लेकिन पानी बढ़ गया। कितने से बढ़ा है बता, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर 2 इकाई से बढ़ गया पानी। कितने से बढ़ गया, 2 इकाई से बढ़ गया। और 1 इकाई का मान कितना है बच्चे, 2 लीटर। हम टोटल बटे टोटल करते हैं, ये टोटल है और बटे में इन दोनों का जोड़ यानी ये टोटल से डिवाइड करेंगे बच्चे तो 1 यूनिट का मान मिलेगा। तो 1 इकाई का मान जो है बच्चे मेरे पास 2 लीटर था। 1 इकाई का मान कितना है मेरे पास, 2 लीटर है। तो मुझे निकालना है 2 इकाई का मान। यही तो है जितना मैंने पानी मिलाया है, यही तो है जितना पानी मिलाया है मैंने। पहले 7 था, अभी 9 हो गया, पानी ही तो मिला रहा हूं मैं। तो यहाँ पर 2 इकाई पानी मिलाया है मैंने। 2 इकाई पानी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इकाई पानी का मतलब हो जाएगा 2 लीटर गुणे 2, यानी कि 4 लीटर मैंने जो है पानी मिलाया है। और मुझसे यही पूछा गया था कि बच्चे कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो मेरा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा 4 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात, नहीं आई? चलो एक और क्वेश्चन से समझते हैं। 15 लीटर मिश्रण में 40% अम्ल है, शेष जल है। तो अगर 40% अम्ल है, टोटल मिक्सचर 100% होगा, 40% अगर मेरे पास क्या है, अम्ल है बच्चे, ठीक है, एसिड है, तो शेष जल है, मतलब 60%, जो 60% बचेगा वह क्या हो जाएगा मेरा, वह क्या हो जाएगा बच्चे मेरा, जल हो जाएगा। अब इसके बाद बोला जा रहा है यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, मैं पानी मिला रहा हूं अभी भी, इसका मतलब अम्ल मेरा समान रहने वाला है। तो 40%, जरा देखो यहाँ पे ये लिख रहा हूं मैं अम्ल, ठीक है बच्चे, एसिड या फिर अम्ल, और दूसरा क्या है मेरे पास, पानी है ना, पानी लिख देता हूं, चलो एपी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 40% है तो ये हो जाएगा 60%।
हाँ या ना? अगर इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखूं बच्चे, तो 20% से काटूंगा मैं, तो ये 2:3 आ जाएगा। दोनों जगह 20 से काट दिया, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, खत्म। तो ये स्टार्टिंग में दिया गया है, इतना पहले था। अभी पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत हो जाएगा जब मैं 3 लीटर पानी मिलाऊंगा। तो अब बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो अब मुझे इतना सा बताओ सिंपल सा कि ये 2:3 है कि 2:3 है ना? 2:3 में मेरा है 15 लीटर मेरे पास टोटल है। तो अगर 15 लीटर है, 2:3 है, तो जरा इनको जोड़ो, कितना आएगा? 5। बराबर में करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 3। ये 3 आ गया 1 यूनिट का मान। मतलब कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो ये मिलेगा आपको 6, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास कितना? 9। तो देखो 6 और 9 15 आ गया, 15 लीटर बन गया आपका। 6 और 9 15, 3 से गुणा किया, टोटल बटे टोटल, है ना? तो बच्चे टोटल बटे टोटल की कहानी नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले जरूर देख लो, नहीं तो ये कहानी ऊपर से चली जाएगी, है ना? ये उसी की एप्लीकेशन है, यहाँ पे उन्हीं का ही अनुप्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो अभी यहाँ पर आपको बात पता चल गई कि बच्चे यहाँ पे जो ये टोटल होता है, इसको टोटल से डिवाइड कर दो तो जो मिलता है वो गुणक होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। इसका गुणा अगर इसमें कर देंगे तो हमें वास्तविक मान मिल जाएंगे इनके, है ना? यानी कि अम्ल कितना है? 6 लीटर, और ये है कितना? 9 लीटर। अभी बोल रहा है इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए। पानी 3 लीटर मिल जाएगा, तो मुझे बताओ कि पानी लेकर 3 लीटर मैं इसमें मिला देता हूँ, तो ये अम्ल तो उतना ही रहने वाला है मेरा। पानी 3 लीटर बन जाएगा, 3 लीटर और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो देखो टोटल जो है मेरे पास, टोटल जो मिश्रण है बोला जा रहा है, तो नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत बताओ। तो नया मिश्रण कितना है? 6 और 12, टोटल कितना हो गया बच्चे? 18। टोटल 18 है बच्चे, जिसमें से अम्ल कितना है मेरा? 6 है। जिसमें से अम्ल कितना है? 6। फिर से बोल रहा हूँ, टोटल 18 है, जिसमें से अम्ल कितना है? 6। ठीक है, पहले कैसा था? पहले था टोटल 100, जिसमें से अम्ल था 40। टोटल था 100, जिसमें से अम्ल था 40, तो 40% अम्ल था। अभी है टोटल कितना? 18, जिसमें से अम्ल कितना है? 6। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 6 कम 6, 6 3 18। अब 1/3 अगर आपको पता है कितना प्रतिशत होता है तो आपका उत्तर आ चुका है। और नहीं पता है तो गुणे में 100% कर दीजिए बच्चे, गुणे में 100% कर दीजिए, और ये आपका उत्तर आ चुका है कितना? 33.33%, या 33 1/3%। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बच्चे? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है लागत मूल्य पर मिश्रण को बेचने पे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए पानी को किस अनुपात में दूध में मिलाया जाना चाहिए। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि हम लागत मूल्य पे बेच रहे हैं, हम जो है दूध और पानी के मिश्रण को लागत मूल्य पे बेच रहे हैं। लागत मूल्य मतलब जितने का दूध खरीदा था उतना, क्योंकि पानी हमेशा फ्री मिलने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है ना? तो लागत मूल्य पे बेचने पे 20% का लाभ मिल रहा है। अब जो लाभ मिलेगा, अगर मान लो लागत मूल्य पे मैं बेच रहा हूं दूध को, तो मुझे लाभ किस चीज पे मिलेगा? लाभ मिलेगा मुझे पानी पे। जितना पानी मिलाऊंगा उतने पे मुझे लाभ मिलेगा। 20% का लाभ मतलब ये हो गया कि मिल्क और वाटर अगर बच्चे यहाँ पे लेता हूं, मैं दूध और पानी लेता हूं, तो अगर मेरे पास 100 लीटर दूध है तो उसमें मैंने 20 लीटर पानी मिलाया होगा, तब मुझे 20% का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी लिख सकते हो, 20% का लाभ का मतलब क्या? 20/100। इसका मतलब कि 100 लीटर मिल्क होगा तो मेरे पास जो दूध होगा बच्चे वो कितना लीटर होगा? वो लीटर होगा मेरे पास 20 लीटर, क्योंकि 100 पे मुझे 20 का लाभ मिल रहा है। 100 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे 20 का लाभ मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये 20% का लाभ यही बता रहा है मुझे। तो सिंपल है, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दोगे। बोला जा रहा है कि पानी को किस अनुपात में दूध में मिलाना चाहिए, तो पानी पहले आएगा और दूध बाद में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा रफ करके लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे गड़बड़ें हो सकती हैं। तो अगर पहले पानी लिखा है तो पहले वाटर लिखो और बाद में मिल्क लिखो, यानी बाद में दूध को लिखो। बात समझ में आ रही है? तो किस अनुपात में पानी को दूध में मिलाना चाहिए, यानी कि पानी और दूध इस तरह से लिखा होना चाहिए। जो पहले लिखा है उसको पहले लिखिए हमेशा। मतलब अगर दूध अगर मेरा 100 है तो पानी होगा 20, काटो भाई, तो ये हो जाएगा 1:5। तो बच्चे 1:5 में जब आप मिलाओगे दूध और पानी को, तब आपका जो है 20% का लाभ बनेगा, और ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। मजा आया? ठीक है, इसी तरह का। चलो एक और प्रश्न देता हूं। पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाना है? पानी और सोडा, है ना, पहले ही आ गया आपके पास कि आपको जो है मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को लागत मूल्य पे बेचने पे 33.33%। अब आपको पता है कि 33.33% कैसे लिखते हैं? 33.33% लिखते हैं अपन 1/3। और आपको पता है कि अगर लागत मूल्य पे मैं बेच रहा हूं तो ये मेरे पास जो होगा सोडा होगा,
है ना, सोडा होगा, और ये जो होगा बच्चे ये होगा मेरे पास पानी। जो भी मैं मिला रहा हूँ वो ऊपर हमेशा मिलने वाला है मुझे, वही मुझे लाभ के रूप में मिलने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो बोला जा रहा है कि पानी और सोडा, मतलब पहले पानी आएगा बाद में सोडा, पहले पानी बाद में सोडा, तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चे, पानी और सोडा का उत्तर कितना आ जाएगा, 1:3। तो बच्चे 1:3 में जब मिलाओगे तब मुझे 33.33% का होगा लाभ, और 1:3 ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आप सोडा पहले लिख दोगे, पानी बाद में लिखोगे, यहाँ पानी सोडा लिखा है, अगर ये सोडा और पानी होता तब 3:1 मेरा उत्तर होता, है ना, 3:1 मेरा उत्तर होता। बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी है, बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है भाई, फटाफट से लाइक कर दो यार एक बार सेशन को, है ना, शेयर कर दिया करो सभी दोस्तों के साथ, ताकि क्लास चालू होने से पहले ही शेयर कर दिया करो। वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखने से पहले कर दो या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि उनको भी भाई पता चल सके ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें पानी मिला देता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में पानी का क्या अनुपात है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि अगर दूध वाला जो है वह क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, मतलब लागत मूल्य पे ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है अगर वो, ठीक है, जितने का खरीदा है कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो उसके इसमें जो भी उसके पास प्रॉफिट होने वाला है बच्चे, वो और कुछ नहीं, वो पानी है। तो 25% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 1/4। बात समझ में आ रही है? 1/4 मतलब कि ये है मेरे पास दूध, ठीक है, ये है मेरे पास दूध और ये है मेरे पास पानी, इतना मैंने पानी मिलाया उसमें। अभी बोला जा रहा है क्या कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। मिश्रण, अब मिश्रण क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के मिश्रण मिलेगा, यानी कि मिश्रण कितना हो जाएगा बच्चे, मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा 1 + 4 = 5, ये मिश्रण होगा। भाई दूध और पानी को जब मिलाओगे, ये तो दूध है 4 और 4 लीटर मान लो दूध है और 1 लीटर पानी है, जब मिलाओगे तो टोटल 5 लीटर का मिश्रण बनेगा। मिश्रण में पानी कितना है, तो मिश्रण 5 लीटर है, उसमें से पानी 1 लीटर है और दूध 4 लीटर है। तो बोला जा रहा है कि मिश्रण में बताओ पानी का प्रतिशत, तो हम लिखेंगे भाई पानी 5 है, मिश्रण 5 है जिसमें पानी कितना है 1। अब अगर आपको पता है कि 1/5 कितना होता है तो आपका उत्तर आ चुका है। नहीं पता कि 1/5 कितना प्रतिशत होता है तो गुणे में 100% कर दीजिए, 5 से भाग देंगे तो बच्चे 20% इस प्रश्न का सूखा सूखा आपको उत्तर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो अगर आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं तो ये वाला क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं था आपके लिए, है ना, ये कुछ भी नहीं था। मैं अगेन बोलूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल पहले पढ़िएगा इसको पढ़ने से पहले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिश्रण बता रहा हूँ मैं, डिफरेंट केसेस लेके आया हूँ बच्चे, कुछ अलग अलग मैं यहाँ पे केसेस लेके आऊँगा आपके सामने जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मिश्रण को अलग अलग तरीके से मिलाएंगे, 2 अलग अलग मिश्रण होंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग अनुपात होगा, उन दोनों को हम मिलाएंगे और फिर एक नया मिश्रण तैयार होगा जिसमें एक अलग अनुपात होगा उन्हीं अवयवों का, ठीक है, उन्हीं एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, जब मिश्रणों को 1:1 के अनुपात में या समान रूप से मिश्रित किया जाता है, तो प्रश्न में लिखा होगा कि एक मिश्रण A है, एक मिश्रण B है, या फिर बोल सकता हूँ एक V1 है बच्चे, एक V2 है, ठीक है, एक V1 है, एक V2 है, यानी कि वेसल 1 वेसल 2 या बर्तन 1 बर्तन 2, ठीक है। तो A और B मान के चलते हैं, A और B को हम मिला रहे हैं तो कुछ C में हमारा कुछ नया हमारा अनुपात बनेगा। तो A और B को किस अनुपात में मिलाना है, तो A और B को या तो बराबर समरूप बनाना है, यानी कि समान रूप से मिश्रित करना है, या फिर 1:1 में मिश्रित करना है, बात एक ही है। चलो यहाँ पे लिख के बता देता हूं मैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो A अनुपात, मान लीजिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिल्क और वाटर की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चे, मिल्क और वाटर की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा मिल्क है और ये है वाटर और ये बर्तन है A, ये A क्या है, मेरा बर्तन है, ठीक है ना, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का कुछ अनुपात है, मान लेते हैं कि वो अनुपात है 3:2, ठीक है। जो दूध और पानी है बच्चे उसका अनुपात कितना है, 3:2 बर्तन A में, A बर्तन में। एक और बर्तन है बच्चे B, ठीक है, एक और बर्तन है मेरे पास B, और B बर्तन में मान लीजिए कि 4:1 में जो है दूध और पानी का मिश्रण है। किसमें बच्चे, 4:1 में दूध और पानी का मिश्रण बनाया गया है। बात समझ में आ रही है। अब हमें इसे बराबर बनाना है। बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1 या फिर बराबर। अब मुझे ये जो अनुपात लिख के रखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में किसका अनुपात दे के रखा हुआ है, ये A:B दे के रखा हुआ है कि A:B जो है वह 1:1 में होना चाहिए। पहले यहां पर देख लेते हैं कि A में टोटल कितना है बच्चे,
ए में टोटल कितना है, तो ए में टोटल जो है बच्चे वो कितना है, देखो ये ए बर्तन है, ए बर्तन में कुल कितना लीटर आपका मिश्रण है, तो मिश्रण है 3 और 2 5 लीटर। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो 3 और 4 और 1 5 लीटर। अब अगर मैं ए और बी का यहाँ अनुपात लेता हूँ तो 5:5 आएगा, 5 से 5 कट के 1:1 आ जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, मतलब दोनों में समान है, इक्वल क्वांटिटी है, समान रूप से मिश्रित कर रहे हैं हम, मतलब इसमें भी 5 लीटर है तो इसमें भी 5 लीटर है। ये होता है समान होने का मतलब या 1:1 होने का मतलब। बात समझ में आ रही है? बस अब सॉल्व करते जाएंगे। अब डायरेक्ट प्लस कर दो। अगर जो कंडीशन दे के रखी है बच्चे, जो शर्त यहाँ पे दे के रखी है, अगर वो हम पूरी करते हैं तो बस डायरेक्ट जोड़ दो इनको। तो ये हो जाएगा 3 और 4 7 और ये जाएगा 2 और 1 3। इसका मतलब जो सी बर्तन बनेगा, अगर इन दोनों को मैं किसी सी बर्तन में मिला देता हूं बच्चे, सी बर्तन में दोनों को ऐसा पलट देता हूं मैं, ठीक है, तो उसके अंदर दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कैसे निकलेगा, वो डायरेक्ट इनको जोड़ के मिल जाएगा मुझे 7:3। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं तो कैसे करेंगे, देखिए 5 लीटर इसमें था, 5 लीटर इसमें था, मतलब इसके अंदर 10 लीटर होना चाहिए। तो देखो 5 और 5 10, 7 और 3 10, मतलब आपने बिल्कुल सही मिलाया, मतलब आपने बिल्कुल बच्चे सही मिलाया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जब मिश्रणों को 1:1 में या समान रूप से मिलाया जाए, ये दूसरा केस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पहले वाले केस में तो आपको क्या था कि भले अनुपात अलग अलग था लेकिन आपका मिश्रण जो टोटल मिश्रण था वो समान था। लेकिन क्या हो कि अगर वो अलग अलग हो, यानी कि अभी मिल्क और वाटर की बात करेंगे फिर से हम, तो ए के अंदर मान लीजिए कि 1:2 में है और बी के अंदर हम मान लेते हैं कि 3:1 में है, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो यहाँ पे टोटल कितना है बच्चे, 3 लीटर और यहाँ पे टोटल है 4 लीटर। लेकिन हमें तो इसको बराबर करना है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम आएगा बच्चे 12। इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ये बराबर है तो डायरेक्ट प्लस कर दो, और अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर करो, ठीक है बच्चे, पहले बराबर करो। बराबर कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे 12, तो इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो। इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुणा, इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा, सिंपल। इस 3 का गुणा यहाँ कर दो, इस 4 का गुणा यहाँ कर दो। अब 4 का गुणा बाहर किया है तो अंदर भी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी 4 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो अब मैं ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चे 8। देखो ये गोला बना रहा हूँ, ये नई वैल्यूज आ गई है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर 3 का गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चे 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब ये जो नई वैल्यूज है ना, ये नई वैल्यूज को हमें यूज करना है। देखो ये भी 12 लीटर है, ये भी 12 लीटर है। अब दोनों को मिला देंगे तो एक सी बर्तन में हम दोनों को मिला रहे हैं। अब डायरेक्ट इनको जोड़ दो, तो 4 और 9 13 और ये हो जाएगा 8 और 3 11। तो 13 और 11, देखो आप 13 और 11 को जोड़ोगे तो 24 आएगा। 12 लीटर और 12 लीटर को जोड़ोगे तब भी 24 आएगा, मतलब हमने बिल्कुल सही मिलाया, हमने बिल्कुल सही मिलाया। जब 12 और 12 लीटर को दोनों को मिलाओगे तो 24 लीटर बनना चाहिए। देखो यहाँ पे 24 लीटर है कि नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आपको बता रहा हूं मैं, जब मिश्रणों को ए अनुपात बी के अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि अब आपको 1:1 में नहीं मिलाना, कुछ अलग ही अनुपात में मिलाना है। तो एक अनुपात मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि 3:4 में मिलाना है आपको। क्या मान के चलते हैं बच्चे, 3:4 में मिलाना है। अब इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं, एक एक करके सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा भाई मिल्क और पानी की बात करूंगा बच्चे, ठीक है, मिल्क और वाटर की बात करूंगा यहां पर भी मैं। तो मान लीजिए ए बर्तन है मेरे पास, ठीक है, ए बर्तन है और यहाँ पर मान लीजिए कि 2:1 में जो है दूध और पानी है, और बी है मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास 3:1 में दूध और पानी, और मैं इसको मिला रहा हूँ किसी सी बर्तन में, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि उसके अंदर दूध और पानी कितना होगा। अगर मैं इसको 3:4 में मिलाऊं, 3:4 मतलब कि 3 लीटर यहाँ से तो 4 लीटर यहाँ से, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ बच्चे, यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर कितना लीटर है, टोटल 3 लीटर है। यहाँ चेक करता हूँ तो टोटल 4 लीटर है। अगर ये कंडीशन इसको मैच कर रही है, जो हमें मिलाना है, ए अनुपात बी जो है वो 3 और 4 है, तो ये भी 3 और 4 है, या 6 और 8 है अगर मान के चलते हैं, ठीक है। या इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं ना अनुपात में हम, तो ये 6 और 8 हो गया, या फिर 3 का गुणा करके 9 और 12 हो गया। देखो यहाँ पे 3 4 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 6 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मान लो इसी में 3 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 12। 4 का गुणा कर देते हैं तो 12 और 16। मतलब ये वाला कहीं पे भी मिलता है अगर मुझे,
ठीक है, तो मतलब कि यही है कि मुझे यही मिल रहा है, 3:4 ही मिल रहा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि हम काट के वापस से जैसे 4 से काटेंगे तो 4 तिया और 4 चौक 16, तो वापस से 3:4 ही मिलेगा मुझे। तो 3:4 में मुझे मिलाना है, अगर वही मुझे मिल रहा है तो मैं डायरेक्ट प्लस कर दूंगा। डायरेक्ट प्लस किया तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 2। तो देखो 3 और 4 7, 5 और 2 7, मतलब मैंने बिल्कुल सही मिलाया, मतलब मैंने कि बिल्कुल सही मिलाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला केस है केस 4। यहाँ पर भी मैं वही 3:4 में ही मिलाऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे केस डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। तो a बराबर मान लीजिए कि मेरे पास क्या है बच्चे, 3:2 है। ठीक है, और b जो है मेरे पास उसके अंदर 1:4 में जो है मैंने मिलाया हुआ है, और मुझे इन दोनों को मिलाना है किस अनुपात में, 3:4 में, और किसी c बर्तन में मिलाना है। तो मुझे उसमें बताना है कि दूध और पानी का बच्चे अनुपात कितना होगा। ठीक है ना, a और b मान लीजिए दो अलग अलग है, समझ गए ना, हम वही मिला ही रहे हैं, बस 3:4 में मिलाना है। तो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल कितना लीटर है अपने पास। तो 5 लीटर है टोटल, 3 और 2 5 लीटर। यहां पर भी 5 लीटर है, अरे ये भी 5 लीटर है। तो अब अगर ये दोनों बराबर मिलते हैं आपको, तो कुछ भी मत करो, डायरेक्ट 3 का गुणा यहां कर दो और 4 का गुणा यहां कर दो। क्या बोला मैंने कि अगर ये आपको बराबर मिलते हैं तो जो अनुपात दे के रखा हुआ उस अनुपात का डायरेक्ट गुणा कर दो, मतलब 3 का गुणा यहाँ और 4 का गुणा यहाँ। क्यों? क्योंकि देखो वहां ऊपर बन गया आपके पास 15 और नीचे बन गया आपके पास 20। 5 से काटोगे तो 3 आएगा, 5 से काटोगे तो 4 आएगा, और इसी अनुपात में ही तो मिलाना था हमें। तो अगर ये बराबर आ जाता है ना तो ये कट के 1 बन जाता है, और 1 में आप जिसका भी गुणा कर दो तो वही बन जाता है। तो मुझे ये 3 पार्ट चाहिए, ये 4 पार्ट चाहिए, तो हो गया मेरे पास 3:4। समझ गए ना? तो अगर ये बराबर है, कुल मिलाकर इतना समझो ये बराबर है, तो डायरेक्ट जो रेशोज हैं बच्चे, ए का जो अनुपात है वह ए में गुणा कर दो, जो बी का है वह बी में गुणा कर दो, खत्म। तो 3 का गुणा आपने यहाँ किया है तो 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 का गुणा यहाँ किया है तो 4 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक, ये हो जाएगा बच्चे आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, अब आपको जो ध्यान देना है वैल्यूज में, वो नई वैल्यूज में ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब जो नई वैल्यूज बनी है बच्चे उन पे ध्यान देना है, डायरेक्ट जोड़ दो अब उनको। तो 9 और 4 13 हो गया आपके पास, ये 6 और 16 कितना हो गया बच्चे, 22 हो गया। तो आपने कितना कितना जोड़ा था, आपने 15 और 20 35 बनाया था। देखो इनको भी जोड़ोगे तो 35 लीटर बनेगा आपका। बन रहा है कि नहीं बन रहा? समझ रहे हो? क्लियरिटी आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हम मिला रहे हैं, अभी भी 3:4 में ही मिला रहे हैं बच्चे। ठीक है, इसी अनुपात में मिला रहे हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी इस बार। ठीक है, इस बार कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी। मान लो कि ये है मेरे पास 2:1, और बी में मान लेते हैं ये है मेरे पास 3:2। ठीक है 3:2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहां मिल रहा है 3 लीटर, लेकिन यहां मिल रहा है 5 लीटर। यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 5, मुझे तो 3 और 4 चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको बराबर बनाओ और फिर 3 और 4 का गुणा कर दो। सबसे पहले इसको बराबर बनाओ और फिर 3 और 4 का गुणा कर दो। तो आपको बराबर बनाना तो आता ही है, क्या करना होता है बराबर बनाने के लिए, यहाँ 5 का गुणा कर दो और यहाँ पे 3 का, हो गया बराबर। 3 पंजे भी 15 होता है और 5 तिया भी 15 होता है। अब ये बराबर बन गया है। बराबर बनने के बाद हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का और ये हो जाएगा 4 का। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे, एक स्पेशल बात, एक स्पेशल शॉर्ट ट्रिक। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये जो गुणा किया है ना आपने, इसमें अगर इसमें और इसमें कुछ समान है तो उसको काट सकते हो। अगर इसमें और इसमें कुछ समान है तो काट सकते हो। तो इसका मतलब कि ये बन गया 15 और ये बन गया 20। देखो ये बन गया 15 और ये बन गया 20, और 15 और 20 को 5 से काटोगे तो 3:4। इसी अनुपात में ही तो हमें मिलाना था, इसी अनुपात में तो हमें मिलाना था। समझ में आ रही बात? तो ये जो गुणा भाग करने के बाद अगर मुझे यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप इसको और इसको काट सकते हो आपस में। मतलब यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 से 4 भी काट देता। अगर यहाँ पे 2 होता, मान के चलो कि यहाँ पर क्या होता बच्चे, इंटू में 2 होता, तो मैं इस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ऐसे भी कर लेता। ठीक है, ये भी कर सकता था मैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने स्पेशल बताया है आपको, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा गुणा ना करना पड़े। मतलब अब मुझे करना क्या है बच्चे, गुणा मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 का गुणा करना है, यहाँ पे भी 5 का, जो यहाँ पर ये बचा हुआ है सिर्फ इतने का ही गुणा करना है। सिर्फ इसी चीज का गुणा करना है और कुछ भी गुणा नहीं करना आपको। तो यहाँ पे करेंगे 4 का गुणा, यहाँ पे करेंगे 4 का गुणा, खत्म। नई वैल्यूज लिख लो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा बच्चे 5। ठीक है,
ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा 8, बस खत्म। ये जो नई हमने गोले में वैल्यूज बनाई हुई है इन्हीं को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इन्हीं को ही जोड़ना है। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा बच्चे 22, ठीक है। इसी तरह 5 और 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 13। तो आपने मिलाया कितना था 15 और 20 मिलाया था, देखो 22 और 13 आपके पास जो है उत्तर आ चुका है सी के अंदर। और यही क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, यही क्या है बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। समझ पा रहे हो, मजा आ रहा है? फटाफट से एक बार लाइक कर दो फटाक से, है ना, सबके सब। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, करके बताओ इस क्वेश्चन को, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा फटाफट से। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बोला जा रहा है ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातु हैं जो क्रमशः 5:2 और 5:9 के अनुपात में धातुओं में मिलाकर तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिश्र धातु है ना, अलॉयस की बात हो रही है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ए और बी क्या है, सोने और तांबे की हैं। तो ये सोना का एस लिख दिया और तांबे का लिख दिया मैंने टी, ठीक है। और ये ए है और ये रहा मेरा पास बी, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है वो सोने और तांबे का क्या अनुपात है, 5:2 है। दूसरे वाले में है 5:9, एक में है 5:2, दूसरे में है 5:9 और हमें इनको मिलाना है। हमें क्या करना है बच्चे, इनको मिलाना है, यस और नो, हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है। ये जो है हमारा समान मात्रा लेनी है। समान मात्रा का मतलब क्या, 1:1 में, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब अगर मैं देख लेता हूं बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलता है मुझे 7, यहाँ पर देखता हूं तो मुझे मिलता है 14। बताओ इसको बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ बच्चे, बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी से। तो आपको दिख रहा है ये 14 ये 7 है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा कर देता हूं तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, बराबर हो जाएंगे। तो बस 2 का गुणा यहाँ किया है तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दो और 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दो, नीचे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो बराबर करना है इनको। समान मात्रा की बात कर रहा है कि भाई समान मात्रा को पिघलाकर बनाना है। तो यहाँ पर बन गया बच्चे 10 और यहाँ पर बन गया 4। बस अब ये नई वैल्यूज को आपको मिला देना है। तो 10 और 5 15 हो गया यहाँ पर आपके पास, और 4 और 9 हो गया आपके पास 13। तो बच्चे ये देखो सी ऑप्शन आपका जो है, मतलब जो सी में जो आपका बनेगा, जो सी आपका मिश्र धातु बनने वाला है उसमें जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 15:13। देख लो आप, 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, 14 14 28 मिलाओगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। देखो 15 और 13 भी 28 होता है, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अगर हमने बिल्कुल सही किया है तो आप जो है सिर्फ इतने पार्ट में ही 28 यहाँ पे टोटल करके यहाँ पर भी टोटल कर सकते थे। बस हाँ, यहाँ दिक्कत आ जाती है आपको, ये 2 ऑप्शन में आपको 28 मिल रहा था तो उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात जो है वह 3:4 है और 13:8 है ए और बी के अंदर। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो देखो यहाँ पर 2:3 में मिला रहे हैं, अब समान में नहीं मिला रहे हैं, 2:3 में मिला रहे हैं। तो सी में जस्ते का और तांबे का क्या अनुपात होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक की बात हो रही है बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए मान लीजिए कि ये कॉपर है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, जिंक है, ठीक है। या तांबा और जस्ता बोलेंगे तो तांबा और जस्ता लिख देते हैं, चलो आपके लिए। ये तांबा है और ये क्या है बच्चे, जस्ता है, ठीक है ना, जस्ता है ये आपका। तो ये तांबा और जस्ता हो गया आपके पास, और ये रहा मेरे पास ए। पहले वाले में कितना है, 3:4 है, और दूसरे वाले में बच्चे कितना है, जल्दी से पढ़ के बताएंगे। तो दूसरे वाले में है आपका 13:8, 13:8। इसके अंदर टोटल 7 यूनिट है, इसके अंदर बच्चे कितना है, टोटल 21 यूनिट है, टोटल 21 है। तो 2:3 बनाना है, देखो 2:3। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये किस अनुपात में है, पहले से ये चेक कर लो। तो ये 1:3 में है। इसका मतलब कि अगर मैं सिर्फ इसके अंदर 2 का गुणा कर दूं, अगर सिर्फ इसके अंदर 2 का गुणा कर दूं, समझ में आ रही बात, देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ इसके अंदर 2 का गुणा कर देता हूं, अगर सिर्फ इसके अंदर मैं 2 का गुणा कर देता हूं तो उस केस में ये बन जाएगा 14 और 21। तो अगर मैं 14 और 21 का अगर मैं लेता हूं अनुपात, तो ये देखो 7 से काटा 2 बार, तो 7 से काटा 3 बार, तो 2:3 बना कि नहीं बना, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाओगे, बस इसका आप गुणा भाग कर लो आराम से, जो भी गुणा यहाँ पे करने पे ये वैल्यू सेम आ रही हैं,
बस वो कर लो। यहाँ पे कैसे करोगे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आपने यहाँ पे 7 बना है, यहाँ 21 बना है। सबसे पहले अगर 2:3 में मिलाना है ना, पहले इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर दिया आपने, कर दिया। अब उसका गुणा कर दो जो आपको चाहिए। तो आपने 2 का गुणा ऊपर किया और 3 का गुणा नीचे। इस 3 से ये 3 कट गया तो सिर्फ मैंने 2 का गुणा किया, यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये 3 से 3 मैंने नहीं काटा क्योंकि मुझे दिख रहा था साफ साफ वहां पे कि 2:3 हम डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ भी मत करो, सबसे पहले इन दोनों को बराबर बनाओ। देखो सबसे पहले मैंने बराबर बनाया, 3 का गुणा किया तो 21 हो गया। अब बस डायरेक्ट जो मेरे पास अनुपात है उनका गुणा कर दिया। तो अब जो नया गुणा किया है मैंने, उनमें कुछ समान है तो काट देंगे, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट गुणा। अब बचा हुआ बच्चे डायरेक्ट गुणा है आपके सामने, तो बस अब 2 का गुणा यहाँ हुआ है तो अंदर भी कर दो। तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 8। डायरेक्ट जोड़ दो, अब खत्म कहानी पूरी की पूरी। तो ये जो सी बना है मेरे पास, इसमें क्या बनेगा, 13 और 6 19, ठीक है। और ये 8 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 16, ठीक है। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। तो 19:16 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो यहाँ पे मिला के भी देख सकते हो, 14 और 21 कितना होता है, 35 होता है, 14 और 21, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 35 आएगा, खत्म, हमने सही निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बोला एलिगेशन की बात आ गई बच्चे। अब एलिगेशन पढ़ते हैं, एलिगेशन को किस तरह से, एलिगेशन का नियम क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एलिगेशन यानी प्रत्तीकरण का नियम देखेंगे। तो एलिगेशन लगता कहाँ कहाँ पे, पहले तो आपको वो बात पता होना चाहिए। तो जितनी भी बच्चे दर हैं आपकी, जितनी भी दर है, जैसे कि आपने रुपीस पर केजी होता है बच्चे, है ना, रुपीस पर केजी, या फिर रुपीस पर पीस, रुपीस पर पीस, है ना, इस तरह का जो होता है ना, आप जाके पूछते हो इसका दर कितना है, इसका रेट कितना है, दर मतलब रेट, ठीक है। आप जाके पूछते हो रेट, आप प्राइस नहीं पूछते हो, मूल्य नहीं पूछते हो, उसका मूल्य कितना है, आप बोलते हो कि रेट कितना है, इसका क्या रेट चल रहा है। तो रेट मतलब दर, दर मतलब क्या कि बच्चे कि वो कितने रुपए का कितना केजी है, मतलब इस तरह से, पहली चीज ये। दूसरा और किसको दर बोल सकते हो बच्चे, तो मान लो एवरेज, आप बोलते हो एवरेज बराबर क्या होता है आपका, समय बटे सॉरी योग बटे आपका क्या होता है, नंबर, ठीक है। जो योग होता है बच्चे, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा नंबर या योग बटे संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो जो औसत है ये कहलाता है औसत, ठीक है। तो योग बटे संख्या यानी कि औसत भी एक क्या है बच्चे, दर है, एक रेट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो भी ये सब बटे के रूप में लिखा जाता है वो सब रेट कहलाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा इनको। इसके अलावा दूरी बटा समय, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बच्चे, मैं बात करता हूं अगर प्रॉफिट और लॉस की, अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो प्रॉफिट में आपको पता है कि P बटा CP जब बनता है आपका, है ना। इसी तरह L बटा CP, ये P बटा CP आपको तब लेना है, P बटा CP यानी कि प्रॉफिट पर CP, यानी कि जो आपका लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे जो लाभ हो रहा है, ठीक है। अब मान लो सबका क्रय मूल्य समान है, जितनी भी आपको वस्तुएं देके रखी हुई हैं सबका क्रय मूल्य समान है, तो प्रॉफिट पर पीस बोलेंगे उसको, प्रॉफिट प्रति पीस, प्रॉफिट प्रति पीस, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एलिगेशन में बताने वाला हूँ, अब देखो यहाँ पे रूल बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मिश्रण भी होता है, मिश्रण जैसे 100% होता है, 1/100 लिखते हैं, 100% तो 100/100 हो जाएगा। 3% की बात करूंगा तो 3/100, मतलब 100 में 3 भाग, है ना। तो ये भी क्या कह रहेगा, एक रेट होगा आपका। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बच्चे 3 क्वांटिटी हम लेंगे, मान लीजिए A ले रहे हैं हम, ठीक है, B ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम M। तो A जो होगा बच्चे वो छोटा होगा M से और M छोटा होगा मेरा B से, यानी कि एक क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी M से और एक क्वांटिटी हमेशा छोटी होगी B से। ये A, B और M तीनों क्या है बच्चे, रेट है, दर है। ये तीनों क्या है बच्चे, दर है मेरी, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें क्या है मेरी, दर है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक सबसे बड़ा होगा दर, एक सबसे छोटा होगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो इनके बीच में का कोई दर आएगा, जिसे हम मिक्सचर बोलेंगे या मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। उनका मिश्रण, उसके मिश्रण के भी जो दर निकलेगी वो रहेगी M, ठीक है। उससे मिश्रण से जो दर निकलेगी वो रहेगी M। तो हम कैसे लिखते हैं बच्चे, देखो ये रहा A, ये लिखा हमने B, ठीक है। B को भी पहले लिख सकते हो, A को भी बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना याद रखना है कि बड़े से छोटे को घटाना है आपको। ये रहा M, इस तरह से बीच में लिखा आपने, इससे इसको माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा कुछ Q1, इसको इससे माइनस किया तो आपको कुछ मिलेगा Q2। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि अगर आप B में से M को माइनस करते हो, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो B बड़ा है
है ना, m से, तो b माइनस एम हो जाएगा। यहाँ पर m माइनस a हो जाएगा क्योंकि a बड़ा है। तो कुल मिलाकर अंतर लिखना है हमें, इन दोनों का अंतर लिखना है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर लिखना है। पॉजिटिव में लिखिएगा आप, धनात्मक रूप में लिखिएगा। तो यहाँ पर Q1 और Q2 मिलेगा और ये अनुपात के रूप में मिलता है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q1 अनुपात Q2, या फिर इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि Q1 बटा Q2 ये बराबर हो जाएगा बच्चे किसके? B माइनस एम बटा M माइनस बी के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये अनुपात क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। अब ये Q1 और Q2 क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये जो बटे में जो नीचे लिखा हुआ है ना, यही है Q1 और Q2। यानी कि अगर आप मूल्य का अगर आप एलिगेशन करते हैं, पृथक्करण करते हैं, तो उस केस में जो Q1 और Q2 मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको क्वांटिटी मिलेगी बच्चे, मात्रा मिलेगी। केजी में भी मिल सकती है, पीस में भी मिल सकती है। जब आप एवरेज को करेंगे, जब औसत को अगर आप यहाँ पे पृथक्करण करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, रूल लगाएंगे, तब आपको संख्या का अनुपात मिलेगा नीचे। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा बच्चे? Q1 Q2 क्या मिलेगा आपको? संख्या का अनुपात मिलेगा। जब आप दूरी बटा समय यानी कि चाल को जब आप करेंगे, दूरी बटा समय यानी कि चाल, यहाँ पे क्या करेंगे? चाल को जब एलिगेट करेंगे आप, तो आपको समय का अनुपात मिलेगा। जब आप प्रॉफिट परसेंटेज को, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को जब आप करेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को जब आप एलिगेशन रूल लगाएंगे जब उस पे, तब आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको उनके सीपी का अनुपात मिलेगा, उनके क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। लेकिन सबका क्रय मूल्य समान है, तो उस केस में कि कितने पीसेस पर कितना प्रॉफिट, कितने पीसेस पे कितना लॉस हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं रूल तो मैंने आपको बता दिया, ये जरा अप्लाई करके देखते हैं इस रूल को। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई मैं जो है 16 रुपए किलो वाली शक्कर उठा ली मैंने, और मैंने क्या किया, एक मैंने उठा लिया 22 रुपए किलो वाली शक्कर। ठीक है, और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, कितने रुपए में बेचा? फिर मैंने इसको 22 रुपए में बेचा। इन दोनों को मिक्स करके मैंने क्या किया? 22 रुपए में बेचा। तो आपको बताना है कि किस अनुपात में मैंने इनको मिलाया होगा। तो किस अनुपात में मतलब कैसे पता लगाएंगे? तो आपने क्या कर दिया, यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो 2 आया, इसका अंतर यहाँ लिखा, तो 24 और 22 का अंतर कितना आएगा? 2। अनुपात इन दोनों का अंतर कितना है बच्चे? इन दोनों का अंतर कितना है? 6। तो ये लिख दिया आपने 6, और आपने यहाँ पर फिर से इसको क्या कर दिया, 2 से काटा, तो 1:3 आ गया आपके सामने। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि 16 किलो वाली आपकी शक्कर को यदि 24 किलो वाली शक्कर के साथ मिलाने पर, ठीक है, अगर हमें, ठीक है, 22 रुपए प्रति केजी रुपए के मूल्य का अगर हमें शक्कर प्राप्त होता है, तो मुझे बताइए कि उसे किस अनुपात में मिलाया गया। तो उसे किस अनुपात में मिलाया गया है ना? तो उसे 1:3 में मिलाएंगे तब ये मिलेगा। चलो प्रूफ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यानी कि अगर मैं 16 रुपए किलो वाली 1 किलो उठाऊं और 24 रुपए किलो वाली 2 किलो उठाऊं, तो मेरे पास होगा 16 और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। टोटल हो जाएगा मेरे पास 3 किलो, टोटल 3 किलो हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ूं तो कितना आएगा मेरे पास? तो ये हो जाएगा मेरे पास 64। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 22 है, सॉरी 64 होगा, हाँ 64 होगा। यहाँ पर मेरे पास कितना है बच्चे? 22 है। अच्छा ये 3 किलो था क्या? ये 3 किलो है भाई, इसको थोड़ा सा सही कर लो, इसको 3 कर लो, तो ये 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये देखो ये 1:3 है, मतलब 16 रुपए किलो वाली 1 किलो उठाओ और 24 रुपए किलो वाली 3 किलो उठाओ, तो 24 या 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ अब ठीक है ये, ठीक है, अब ये 72 हो गया आपका। और इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो देखो कितना बनता है आपका, तो ये जो क्या 72, तो ये हो जाएगा 8 और ये 8, और यहाँ पर हो जाएगा 22। तो देखो 22 चौक 88 आ गया कि नहीं आ गया? एवरेज प्राइस कितना हो गया? 22 हो गया ना। 16 रुपए किलो वाला 1 किलो उठाया, 24 रुपए किलो वाला 3 किलो उठाया, उन दोनों को जोड़ूंगा तो 88 रुपए बनता है आपका 4 किलो का। ठीक है ना, 1 किलो और 3 किलो टोटल 4 किलो का 88 बनता है। और अगर 22 रुपए में बेचता हूँ तब भी 88 रुपए ही बनता है। तो कितना फायदा हो गया। तो अभी क्या करते हैं, दुकान वाले क्या करते हैं, 24 रुपए किलो वाली उठा के लाएंगे, ठीक है, उस पर 16 किलो वाली मिला देंगे, 1 किलो मिला लिया, 3 किलो में 1 किलो मिला दिया। अब किसको पता ही चल रहा है 3 किलो में 1 किलो, और 22 रुपये में बेच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अरे यार वाह यार, ये तो क्या कहते हैं 22 रुपये में बेच रहा है, ये तो बहुत सस्ता दे रहा है, बाकी लोग तो सस्ता भी नहीं दे रहे हैं इतना, बाकी लोग तो 24 का ही दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? इस तरह से। हाँ एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा क्या लिखना है बच्चे? क्रय मूल्य को ही लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो 16, 24, 22 और 1:3 आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पर 16, 24 और जो मेरे पास मिक्सचर है, यानी कि ए का मान आपको देके रखा हुआ था, बी का मान आपको देके रखा हुआ था, है ना, और एम का मान देके रखा हुआ था, कितना देके रखा हुआ था, 22। तो आपसे Q1 और Q2 का अनुपात पूछेगा। समझ में आ रही बात? Q1 और Q2 का अनुपात पूछेगा। ये मैंने ब्रैकेट बना दिया है, मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ए, बी और एम देके ये पूछेगा। अब क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका? दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि वो आपको मान लीजिए कि ये 16 दे दे आपको, ये 22 दे दे, और Q1 और Q2 का अनुपात दे दे, यानी कि 1:3 दे दे, और पूछे कि बताओ कि ये दूसरा वाला कितने का था, ठीक है। यानी कि 16 रुपए किलो वाली शक्कर को, ठीक है, 16 रुपए किलो वाली शक्कर को, और मतलब 16 रुपए वाली किलो शक्कर की 1 किलो क्वांटिटी को कितने रुपए किलो प्रति किलो वाली शक्कर की 3 किलो क्वांटिटी के साथ मिलाया जाए कि उसका टोटल जो है कितना मिले आपको, 22 मिले, ठीक है। ये बोला जा सकता है। या फिर यदि 16 रुपए किलो वाली शक्कर को x रुपए वाली शक्कर के साथ 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो 22 रुपए मूल्य की शक्कर प्राप्त होती है। तो मुझे बताओ x का मान क्या होगा। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सिंपल है, कुल मिलाकर b का मान पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। तो ये a है, ये b है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास, m है, ठीक है ना बच्चे, ये m है। और Q1 Q2 का अनुपात दे के रखा हुआ, मतलब ये सब दे के रखा हुआ, आपको ये निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा। इसका अंतर लो, कितना आएगा, 6 आना चाहिए, लेकिन 3 दिख रहा है। इसका मतलब इस 3 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। कितना गुणा करके 6 बनाऊंगा, तो 2। अनुपात में जो एक जगह गुणा करते हो वो दूसरी जगह भी करना पड़ता है, मतलब यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 का गुणा, तो ये बन गया बच्चे 2। अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये वैल्यू जो है इससे छोटी है, तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। बीच वाली वैल्यू है ना जो, ये हमेशा एक नंबर से छोटी होगी और एक नंबर से बड़ी होगी। अब यहाँ पर जो है इसका अंतर जो है वो 2 आया है, यहाँ पर जो है ना 2 आया है। अब अगर ये 2 इससे माइनस करोगे तो ये छोटी हो जाएगी 22 से, है ना। 22 से छोटी मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे 22 से बड़ी बनानी है संख्या। तो ये 2 को जब इसमें जोड़ोगे तब 22 से बड़ी संख्या बनेगी, यानी कि 24 बनेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। जब ये मेरे पास कितना आएगा बच्चे, 22 से बड़ी बनाओगे तब ये 24 बनेगा। या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, देखो ये तो डायरेक्ट आएगी आपके पास। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, Q1/Q2 = B-M बटा M-A। अब यहाँ पे Q1 Q2 का आपको 1:3 दे के रखा हुआ है। B मेरे पास नहीं है, B मुझे निकालना है। M कितना है मेरे पास, 22 बटे में M कितना है मेरे पास, 22 माइनस A कितना है मेरे पास, 16, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6, तो 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 इधर आ जाएगा, तो B - 22 = 2, तो B = 24। ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूला से, लेकिन हम जब डायरेक्ट निकाल सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के, तो क्यों ना डायरेक्ट निकालें, है ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑप्शन टिक करने, हमें कोई स्टेप्स के नंबर तो मिलने वाले नहीं है। तो आई होप बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो आपके सामने क्या आ गया बच्चे, आपके सामने आ गया 6 के 2 का गुणा करने पे। तो 2 का गुणा करने पे यहाँ पर आ जाएगा 2। इस 2 को जब इसमें जोड़ोगे तब ये बड़ा बनेगा। इसको बड़ा बनाना है क्योंकि इससे छोटा ऑलरेडी है मेरे पास। इसको बड़ा बनाने के लिए 2 इसमें जोड़ दो तो 24 आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब अगला क्या बन सकता है, केस को बता देता हूं आपको। मान लो कि ये 16 दे के रखा हुआ है, ये 24 दे के रखा हुआ है, और 1:3 दे के रखा हुआ है। बीच वाला निकालना है इस बार। क्या करना है बच्चे, बीच वाला निकालना है इस बार, ठीक है। मिडिल वाला वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का अंतर लेना है। किसका, 24 और 16 का अंतर। 24 और 16 का अंतर कितना आएगा, 8। अब ये जो 8 आया है बच्चे, इस 8 को 1:3, ये जो नीचे अनुपात दे के रखा हुआ है, इस अनुपात में तोड़ना है। अगर रेशो पड़ा है तो बड़ा आसान हो गया इस अनुपात में तोड़ना। तो ये हो जाएगा बच्चे 8 टोटल बटे टोटल, तो टोटल कितना आ गया, 4। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे पास, है ना। इस 2 का गुणा यहाँ कर दूंगा तो पहला पार्ट मिल जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दूंगा तो दूसरा पार्ट मिल जाएगा। हमें कौन सा निकालना है, हमें ये छोटा वाला दिख रहा है आपको, ये छोटे वाले के दूसरी तरफ वाला पार्ट निकालना है। ये छोटे वाले के दूसरी तरफ वाला पार्ट निकालना, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट इसमें प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात। आपको बस छोटे के दूसरी वाला पार्ट चाहिए, खत्म। तो कुल मिलाकर आपने क्या किया, यहाँ पर ये 2 का गुणा यहाँ किया तो ये 2 बन गया और ये बन गया 6। तो देखो 2 और 6 8 होता है, ये 8 बन गया। तो कुल मिलाकर ये जो है 2 बनेगा और ये बनेगा बच्चे 6, ये बनेगा आपके पास 6।
बात समझ में आ रही है? अब करना कुछ नहीं है, ये जो छोटे तरफ वाला है ना नंबर, इस नंबर के जो दूसरी तरफ आपके पास आया है इसको इसमें प्लस कर दो, ऐसे में क्रॉस में प्लस करना है, इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 16 और 6 कितना आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 22, खत्म। ये आपका उत्तर आ गया। 22 ही आना था बीच में क्योंकि हमने वही नंबर्स लिए हुए थे, लेकिन ये 22 निकला कैसे, वो प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसका अंतर ले लो, इसका अंतर आएगा 8, इस 8 को इस अनुपात में तोड़ो तो ये आ गया इसका अनुपात में, किस अनुपात में टूटा, ये 2 और 3 में, ठीक है। तो 1 और 3 हो गया आपका, 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया इसको तो 2 आया, 2 का गुणा यहाँ किया तो 2, 2 का गुणा यहाँ किया तो ये आ गया 2 और 6, तो ये आपने इसको 2 बना दिया, इसको 6 बना दिया। अब ये 16 जो छोटा वाला नंबर है उसके दूसरी तरफ वाला उठाओ और इसमें से आप क्या कर दो, इसको प्लस कर दो और ये आ गया बड़ा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए। इसको छोटा बनाने के लिए आप चाहो तो 2 भी इससे माइनस कर सकते हो, तो ये 2 इससे माइनस करके आप इसको छोटा बना सकते हो। तो प्लस करने में आसानी लग रही है या माइनस करने में आपको आसानी लग रही है, आप देख लो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि 16 से बड़ा बनाना है और 24 से छोटा, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये बात आपको उसी से समझ में आएगी। यानी कि 16 से बड़ा बनाना है तो ये 6 इसमें प्लस होगा, अगर 24 से छोटा बनाना है तो ये 2 इसमें माइनस होगा, खत्म। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। ये क्वेश्चन है आपका, ट्राई करो इसको एक बार, बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। ट्राई करेंगे सब। 14 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 18 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में, अनुपात पूछ रहा है ना, ताकि मिश्रण का मूल्य 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये रहा 14, ये रहा 18, जो पहले लिखा है उसको हमेशा पहले लिखना अगर अनुपात आप गलत नहीं लिखना चाहते हो, क्योंकि 1:3 भी है, 3:1 भी है। 18 पहले लिख दोगे, 14 बाद में लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो पहले लिखा है हमेशा वो पहले ही लिखना, याद रखना। अब पहले बड़ा लिखा है तो पहले बड़ा लिखोगे, पहले छोटा लिखा है तो पहले छोटा लिखोगे, फर्क नहीं पड़ता इससे, बट जो क्वेश्चन में पहले दे रखा है वही पहले लिखिएगा। इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि ये 17 रुपये बन जाता है, तो कुछ नहीं, इसका अंतर कितना हो गया बच्चे, 1, इसका अंतर कितना हो गया 3, 1:3, यही इस प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक, आगे बढ़े। वह अनुपात जिसमें 15% और 40% की सांद्रता वाली 2 चीनी विलयनों को मिलाकर 30% सांद्रता विलयन बनाया जा रहा है, ठीक है। सांद्रण मतलब क्या हो रहेगा, उतना कंसंट्रेशन है उसके अंदर। तो देखो परसेंटेज में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में कितना है बच्चे, 15% है मेरे पास, दूसरे वाले में कितना है, 40% है, ठीक है। और तीसरे वाला जो है इसमें मिला रहे हैं जिसको, तो मिला के होना चाहिए 30%। तो दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच का है। यहाँ पर अगर हम एलिगेट करते हैं तो 10 मिलता है, यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा, 15, ठीक है। पहले 15 लिखा था इसीलिए पहले 15 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो और आपके पास उत्तर आ जाएगा। हमने सब कुछ सही लिखा है। The ratio is the sugar of solution of concentration 15% 40% to be mixed with the solution of concentration 30%, ठीक है। 15 और 40 सांद्रता वाले, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो भाई 2 से काटा तो 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, तो 2:3 इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर। 2:3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चे, सही उत्तर। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताएंगे सबके सब, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। वह राशि बोला जा रहा है कि राशि 25 किलोमीटर, राशि कोई लड़की का नाम होगा, ठीक है, वो पैसे वाली राशि नहीं। तो राशि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट की यात्रा करती है, ठीक है। और इसके अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 मिनट की यात्रा करती है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति बताओ। आपको पता है कि यात्रा जो है आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये रहा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 मिनट चलती है वो, ठीक है। ये अनुपात मैंने बताया था, टाइम नीचे आता है आपका, दूरी चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, तो नीचे समय आता है आपका। यहाँ पर जो अनुपात में आता है ना तो वो बटे वाली चीज आती है, यहाँ बटे में समय है इसीलिए समय यहाँ बटे में आएगा, ठीक है। तो 20 अनुपात ये, तो अगर इसको काटोगे तो ये 3:2 बन जाएगा, ये बन गया 3:2, ठीक है ना। 0 से 0 काट दी मैंने, 3:2 बन गया। आपको बताना है औसत, औसत मतलब कि इनका औसत हमेशा मिक्सचर, यहाँ पे औसत की बात की जा रही है, तो मतलब इनका औसत कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, इसका अंतर ले लो कितना आएगा, 15। इस 15 को किस अनुपात में तोड़ना है, तो 3:2 में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 15 बटे इन दोनों का जोड़
कितना आएगा 3। इस 3 का गुणा यहाँ कर दिया तो ये बन जाएगा बच्चे 9। दूसरा ले लेता हूँ आपको कलर, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 और ये बन जाएगा आपके पास कितना 4, ठीक है, सॉरी 6, ये बन जाएगा 6। 3 का गुणा किया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो देखो 9 और 6 जोड़ोगे तो 15 आ गया, मतलब हमने सही तोड़ा है इसको। अब ये जो है ये बन चुका है बच्चे 9 और ये बन चुका है आपका 6। मैंने आपको बताया था जो भी छोटा वाला नंबर है उसके दूसरी तरफ वाला उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो इसमें इसको जोड़ दिया तो मेरे पास कितना मिल जाएगा 31, और यही क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर 31 दिख रहा है, यस, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप चाहो तो ये 9 जो आया है आपके पास यहाँ पे, ये जो 9 आया है, आप चाहो तो ये 9 इसमें से माइनस करके इसको छोटा भी बना सकते हो। तो बड़े से ये नंबर छोटा होना चाहिए, छोटे से बड़ा होना चाहिए। तो छोटे को बड़ा कब बनाओगे, जब इसको इसमें प्लस करोगे। बड़े को छोटा कब बनाओगे, जब इसको इससे माइनस करोगे। दोनों ही केस में उत्तर आपका सेम आएगा। क्लैरिटी है, समझ में आ रही बातें, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 2 गायों को 2700 रुपए में खरीदता है। 2 गाय की बात हो रही है, 2700 रुपए में खरीद रहा है, मतलब टोटल मिक्सचर दे के रखा हुआ आपको किसका, कॉस्ट प्राइस का। एक को 6% हानि पर बेचता है और दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना तो हानि। अब देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगर एलिगेशन का रूल आता है तो हानि को लिखेंगे -6% और लाभ को लिखेंगे हम 7.5%, ठीक है। और ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि, टोटल जो आपको देके रखेगा या तो कोई लाभ प्रतिशत देगा या तो हानि प्रतिशत देगा, और ना लाभ ना हानि बोले तो 0 रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब कि ये सीधा सीधा आपका डायरेक्ट 7.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये 6, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 6, अंतर निकालना है बस आपको। तो ये कितना आएगा बच्चे, -6 मत लिख देना, 6 ही आएगा अंतर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब अंतर निकालोगे तो 0 -6 होगा तो माइनस +6 आ जाएगा। अब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे 0 बढ़ा देगा। 15 से काटो 5 बार और यहाँ पर काटोगे 15 से तो 4 बार, तो 5:4 का अनुपात आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5:4 का अनुपात आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आया कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो 6% हानि पे बेची गई है वह 5 रुपए की है, तो जो 7.5% लाभ पे बेची गई होगी वह 4 रुपए की होगी। तो टोटल अगर दोनों बेचनी है मुझे तो 9 रुपए की बिकेंगी। टोटल अगर मैं बेचूंगा तो 9 रुपए की बिकेंगी, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने बिकेंगी नहीं, खरीदेंगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगी। तो जो हानि पे हमने बेची है, ठीक है, जो हानि पे हमने बेची है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5 रुपया। जो लाभ पे बेची है उसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य होगा 4 रुपया। यानी कि टोटल दोनों अगर मैं खरीदना चाहूँ तो 9 रुपए की खरीदूंगा। क्वेश्चन में बोल रहा है 2700 रुपए की खरीदी है दोनों, तो 9 बराबर हो गया मेरे पास 2700। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, है ना, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 9 से भाग दिया तो ये आ गया मेरे पास 300, 1 यूनिट का मान आ गया। क्या पूछ रहा है कि दूसरी गाय की कीमत क्या थी। दूसरी गाय कौन सी है, ये रही दूसरी गाय, है ना, और इसकी कीमत 4 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 300 है, तो 4 यूनिट का मान जस्ट 300 का गुणा कर दो इसके अंदर, तो 4 तिया कितना हो गया बच्चे 12। तो 1200 इस प्रश्न का क्या आ गया मेरे पास सही उत्तर, 1200 आ गया इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक बेकरी दुकानदार के पास 108 केक थे। कितने थे बच्चे, 108 केक थे। कितने थे, बहुत बढ़िया, 108 केक थे, है ना। और कुछ केक उसने 9% लाभ पे और शेष 36% लाभ पे बेचे। तो टोटल 108 थे, उसने 9 और 36% पे बेचे उसने। इस प्रकार उसने सभी केक की बिक्री पर 17% का लाभ कमाया। अब बस निकाल लो एलिगेशन, है ना। यहाँ पे आप क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो, किस अनुपात में बेचा होगा इसने। तो जब इसका और इसका अनुपात निकालूंगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा बच्चे, मेरे पास आ जाएगा कितना, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया कितना, 3 जोड़ा, फिर 6 9 और ये मेरे पास 19 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ का अंतर कितना आ जाएगा, तो 19:8 के अनुपात में मैंने इनको बेचा है। बोला है कि 9% लाभ पे बेचे गए केक की संख्या बताओ। मतलब यहाँ पर मैंने कितने केक बेचे, 19, यहाँ पे बेचे 18, टोटल कितने बेचे, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो टोटल मैंने बेचे 27। तो 27 तो नहीं बेचे, क्योंकि मेरे पास टोटल जो थे वो कितने थे, 108 थे, ठीक है। अब ये क्वांटिटी है, मैंने देखो यहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को किया है, लेकिन मैं यहाँ पर क्वांटिटी ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सब सारे केकों का क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सभी का क्रय मूल्य बराबर है, इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, आपके पास मात्रा आएगी, कितने कितने हैं।
तो 27 बराबर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया कितने का, 4 का, यानी कि 1 यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो 1 यूनिट का मान आ गया कितना बच्चे, 4। तो कुछ नहीं, आपको बोला जा रहा है कि आपको 9 का बताना है, तो यहाँ पर 19 का गुणा कर दो। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 19 से किस में भाग जा रहा है, तो 19 में भाग जा रहा है केवल 76 का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, हालांकि हमने निकाल लिया है कि जो 1 यूनिट का मान है 4 है, तो 19 का कितना हो जाएगा, 76। अगर आपसे 36% पे लाभ पे बेचे गए केकों की संख्या बोलता तो 4 का गुणा यहाँ कर देते तो 8 चौक 32 हो जाता, तो उस केस में 32 मेरा आंसर होता। समझ पा रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे किसी भी प्रकार का, क्लियर है सबको। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको मिल सकते हैं पेपर में। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने। इनको अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है ये सब, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अपने, और साथ ही साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इंस्टेंट सारी की सारी खबरें CUET से रिलेटेड मिल सकें। CUET हिंदी की हम मिल के तैयारी करने वाले हैं बच्चे, यहाँ पर ताबड़तोड़ तैयारी होने वाली है, इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।